Hi, I am Sudarshan Gupta, Government Excellence Higher Secondary School number 1, शिवपुरी। चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, इसमें साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। इसको हम बाय मान लें, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन हम बाय का करें या इसका करें, क्योंकि हमने इसको बाय मान लिया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी बाय का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो बाय का एक्स के सापेक्ष होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऐसे ही लिख दिया, और जो बाय की वैल्यू है कितनी, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमने बाय की वैल्यू लिख दी। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं पता रहता, हमें तो सिर्फ साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन मालूम रहता है। तो हम इसको कुछ एक वेरिएबल मान लें कुछ अलग से, तो हम लिख दें पुट एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम ये लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने भी मान लिया। तो अब इसकी जगह पर हम भी लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन, और इसकी जगह पर हमने भी मान लिया, तो ये भी हो जाएगा। अब हमें साइन भी का एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो चूंकि भी का तो भी के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसको हम लिख देंगे डी अपॉन डी बी साइन बी, और डी भी अपॉन डी एक्स। एक ये रूल रहता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यदि हम डी वाई अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स करें, तो वो डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा, यानी बाय का यू के रिस्पेक्ट में कर दें, फिर यू का एक्स के रिस्पेक्ट में कर दें, तो फाइनली प्रोडक्ट करके बाय का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। इसमें साइन बी का बी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, कॉस बी, और डी अपॉन डी एक्स, और ये बी की जगह पर हम कॉस बी, साइन बी का कॉस बी हो जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स, और ये भी, तो भी की वैल्यू देखें, ये आपकी भी की वैल्यू है, तो भी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर हमने पुट कर दी, इस भी की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो कॉस इस भी की जगह पर भी हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 को पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल क्या होगा, एक्स बीच में प्लस है तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और 5 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 5 कांस्टेंट है। तो फाइनली इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ये हमारी वैल्यू किसकी आई, डी वाई अपॉन डी एक्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स, इस बाई की जगह पर हम बाई की वैल्यू लिख दें, बाई हमने किसको माना था, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, और इक्वल में जी हमारा ऐसे ही कैसा आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इससे क्या अर्थ निकलता है कि इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल इतना होगा। सेकंड क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स, इसमें हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन, इसमें भी हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। इसमें भी अपन मान सकते हैं, माना y इक्वल कॉस साइन एक्स। अब हमें करना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब बाय का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तो डी अपॉन डी एक्स ऐसे ही लिख दें, जो बाय था, तो बाय की वैल्यू है हमारी कॉस साइन एक्स, इस बाय की जगह पर हम कॉस साइन एक्स लिख देंगे। कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं पता रहता, तो इसमें पुट कर दें, पुट साइन एक्स इक्वल भी,
तो यदि हम साइन एक्स की जगह पे भी पुट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स कॉस भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब कॉस भी हो जाएगा तो हम डी अपॉन डी भी करेंगे, क्योंकि कॉस भी का तो भी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो कॉस भी और डी भी अपॉन डी एक्स, तो कॉस भी का भी के रिस्पेक्ट में माइनस के साइन भी हो जाएगा, और डी अपॉन डी एक्स जो भी हमने माना था क्या साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा। तो माइनस साइन, इसमें भी की जगह पर हम भी की वैल्यू पुट कर दें साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कॉस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सेक टेन रूट एक्स, इसका भी हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसमें भी हम मान लिया y इक्वल सेक टेन रूट एक्स। बाय माना तो हमने बाय में डी वाई बाई डी एक्स लगाया, डी अपॉन डी एक्स बाय में लगाया, और यदि बाय नहीं मानते तो इसी में हम डी अपॉन डी एक्स लिख देते। कैसा? ऐसा डी अपॉन डी एक्स, और ये सेक टेन रूट एक्स। इस साइड का हम इतना पोर्शन लिख लेते, ये वाला पोर्शन नहीं लिखते, लेकिन हमें सेक एक्स का डिफरेंशियल मालूम रहता है, तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा। तो ये चेन रूल रहता है, चेन सिस्टम, तो इसको हम मान लेंगे। तो हम पुट कर देंगे टेन रूट एक्स की जगह पर भी, तो जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स सेक भी। अब चूँकि सेक भी है तो सेक भी का तो भी के रिस्पेक्ट में होगा, तो जो हो जाएगा डी अपॉन डी भी सेक भी और डी भी अपॉन डी एक्स, यानी भी का भी के रिस्पेक्ट में होगा, तो फिर भी का अपन को एक्स के रिस्पेक्ट में और करना पड़ेगा। तो सेक भी का क्या हो जाएगा? सेक भी टेन भी, जैसे सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, ऐसे सेक भी का सेक भी टेन भी, और डी अपॉन डी एक्स, इस भी की जगह पर भी कितना था? टेन रूट एक्स। अब हमें इस भी की जगह पर टेन रूट एक्स इसमें भी लिख देंगे, तो सेक टेन रूट एक्स और टेन, इस भी की जगह पर दोबारा से टेन रूट एक्स। अब इसका करने के लिए हमें फिर से मानना पड़ेगा, क्यों कि टेन रूट एक्स, टेन एक्स का होता है डिफरेंशियल, टेन रूट एक्स का नहीं होता। तो इसके करने के लिए अभी चलो हम इसको ऐसा ही कैसे लिख देते हैं, अगले स्टेप में हम टेन रूट एक्स अगेन पुट रूट एक्स को हम टी पुट कर दें, तो सेक टेन रूट एक्स, इसको हमने ऐसे ही लिखा टेन रूट एक्स, इसको भी ऐसे ही लिखा, और डी अपॉन डी एक्स टेन रूट एक्स, तो हमने लिखा टेन, और रूट एक्स को हमने क्या माना था? टी। अब चूँकि इसका टी के रिस्पेक्ट में होगा, ये हो जाएगा सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी टी टेन टी और डी टी अपॉन डी एक्स। इसका हमें टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो टी डी टी अपॉन में किया तो डी टी ऊपर भी हमने लिख दिया, तो जी डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स ही हो जाएगा। तो सेक टेन रूट एक्स, इसको तो हमने वैसे ही लिख दिया, टेन रूट एक्स, इसको भी हमने वैसे ही लिख दिया। टेन टी का टी के रिस्पेक्ट में कितना होगा? सेक स्क्वायर टी, और डी अपॉन डी एक्स, इस टी की जगह पर हम रूट एक्स लिख दें, क्योंकि हमने रूट एक्स को ही टी माना था। तो जो जाएगा सेक टेन रूट एक्स टेन रूट एक्स और सेक स्क्वायर टी की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होगा? 1 अपॉन
2√x। इस प्रकार से ये हमारा अभीष्ट डिफरेंशिएशन होता है। पांचवा क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसमें भी हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के सापेक्ष करना है, तो हम इसको डायरेक्ट कर दें डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी। इसमें हम लिख दें एक्स के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हमने डी अपॉन डी एक्स रिप्रेजेंट कर दिया कि इसका हमें डिफरेंशियल करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कौन सा रूल लगेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी भागफल का नियम लगेगा। इसमें दो फलों का भागफल है, तो भागफल में क्या होता है कि सबसे पहले जो हर रहता है डिनोमिनेटर रहता है वो हम ऐसा ही कैसा लिख देते हैं कॉस सी एक्स प्लस डी, और इसका हमें डिफरेंशियल करना होता है। तो अभी लिख देते हैं हमें कि साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल करना है। फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही कैसे लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी, फिर डिनोमिनेटर यानी कॉस एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, तो इसका हमें करना है कॉस सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में क्या होता है डिनोमिनेटर का यानी हर का स्क्वायर कॉस सी एक्स प्लस डी का और स्क्वायर। अब हमें इसका डिफरेंशियल और इसका डिफरेंशियल करना है। कॉस सी एक्स प्लस डी हमें ऐसा ही कैसे लिख दिया कॉस सी एक्स प्लस डी। इसके लिए हम डायरेक्ट करते हैं, इसको हम x मान लें, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स किसको माना था एक्स प्लस बी को, तो ए एक्स प्लस बी। फिर जिसको मानते हैं उसका और करना पड़ता है, तो ए एक्स प्लस बी का हमें और करना पड़ेगा। फिर माइनस ये हमने ऐसे ही कैसे लिखा साइन ए एक्स प्लस बी। इसके लिए हम इसको x मानेंगे, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, तो हो जाएगा माइनस का साइन, और x किसको माना था सी एक्स प्लस डी को, जिसको मानते हैं उसका और करना है, मतलब सी एक्स प्लस डी का हमें फिर से करना पड़ेगा। और इसके अपॉन में तो कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हम वैसे के वैसे लिख देंगे, ये हमारा स्टेप आ जाएगा। अब इस स्टेप को हमें सॉल्व करना है, तो ये कॉस सी एक्स प्लस डी और ये कॉस ए एक्स प्लस बी ऐसे ही कैसे रहने देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी। इसका करने के लिए बीच में प्लस है तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, तो ए एक्स का ए हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। एक्स का 1 हो गया, ए एक्स का ए और बी का 0, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ये हम ऐसे ही कैसे रहने दें, और ये वाला माइनस का इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लस लिख दें, और ये साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका कितना हो जाएगा सी प्लस 0 एक्स का 1, और अपॉन में तो कॉस इसका स्क्वायर यहाँ पे भी लग सकता है कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आपका अगला स्टेप हो जाएगा। अब इसका ए का इसमें प्रोडक्ट कर दें, यहाँ पे आगे लिख दें, इस सी को यहाँ पर आगे लिख दें, तो ये फाइनल आपका स्टेप हो जाएगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और अपॉन में तो वही रहेगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ पर दोनों में ए होते तो कॉमन ले लेते, तो ये फार्मूला बना देते कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्योंकि ये अलग अलग क्वांटिटी है
इसलिए ये फॉर्मूला नहीं बन पाएगा और इसको हम ऐसा ही रहने देंगे। ये 6th क्वेश्चन है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। इसको भी हम मान लें, माना y इक्वल cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो इधर d अपॉन डी एक्स लगा देंगे बाय में, और इस साइड भी हम d अपॉन डी एक्स लगा देंगे। cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5। क्योंकि प्रोडक्ट है तो इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। cos x क्यूब हम वैसे के वैसे लिख दें, और d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 हम ऐसे ही कैसा, और d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। अब कॉस एक्स क्यूब इसके करने के लिए हमें ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये स्क्वायर पूरे का है। जैसे हम इधर देखें, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे ही हम इसे पूरे होल स्क्वायर लिखेंगे तो इसको हम x मान लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस पूरे को साइन एक्स की घात 5, तो साइन एक्स की घात 5 को यदि हम x मान लें तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। x किसको माना था, साइन एक्स टू दी पावर 5 का। फिर जिसको x माना था उसका और करना पड़ेगा, तो साइन एक्स टू दी पावर 5 का और करना है, प्लस इसमें हम ये ऐसे ही कैसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, इसमें हमें एक्स क्यू को मानना पड़ेगा तो cos x हो जाएगा। cos x का क्या होता है माइनस के साइन एक्स, एक्स हमने एक्स क्यू को माना था तो cos x का माइनस के साइन एक्स, फिर जिसको माना था उसका और करना है, मतलब हमें एक्स क्यू का और करना है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 cos x क्यूब साइन एक्स टू दी पावर 5, ये तो हमें ऐसे ही लिख देंगे। इसके लिए हमें इसको मानना पड़ेगा तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x, यानी cos और ये x, फिर दोबारा से इस x का और करना पड़ेगा एक्स टू दी पावर। इसको हमने माना था तो साइन एक्स का हो जाएगा cos x, फिर इस x का और करना है, प्लस ये प्लस और माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा पावर आगे आ जाएगी तो 3x स्क्वायर, तो इंटू 3x स्क्वायर। अगले स्टेप में हम इस x की पावर 5 का कर देंगे 5x की पावर 4, तो हो जाएगा 2 cos x टू दी पावर 3 साइन x टू दी पावर 5 cos x टू दी पावर 5, इसका हो जाएगा 5x की पावर 4, पावर आगे आ गई और पावर में से कम हो जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और इसको हम ऐसे ही ऐसा रहने दें, साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। इसको हम मल्टीप्लाई करके 2 5 या 10, तो 10x की पावर 4 हो जाएगा, और इसको हम ऐसे ही कैसे लिखते हैं cos x क्यूब साइन एक्स टू दी पावर 5 cos x टू दी पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। इसके लिए हम इसको बाय मान लें, तो माना y इक्वल 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, यानी दोनों साइड में हम d अपॉन डी एक्स लगा देंगे, d अपॉन डी एक्स 2
अंडर रूड कॉट एक्स स्क्वायर। अब 2 बाहर आ जाएगा और इस अंदर वाली क्वांटिटी को हम x मान लेंगे तो ये रूट x हो जाएगा। ध्यान रहे तो ये कैसा हो जाएगा, रूट x। रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट x। तो यदि हम इसको x मान लेंगे तो ये रूट x हो जाएगा। तो रूट x का होता है 1/2 रूट x। x किसको माना था, कॉट एक्स स्क्वायर। अब जिसको हमने x माना उसका फिर से करना पड़ेगा, मतलब कॉट एक्स स्क्वायर को फिर से करना है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर को मानना पड़ेगा तो कॉट एक्स हो जाएगा। यदि हम एक्स स्क्वायर को एक्स मान लेंगे 1 सेकंड के लिए तो कॉट एक्स हो गया। तो कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। एक्स मतलब एक्स स्क्वायर। फिर दोबारा से हमें उसका फिर से करना पड़ेगा जिसको हमने माना था। तो हमने एक्स स्क्वायर को माना था, एक्स स्क्वायर को यदि हमने एक्स माना तो कॉट एक्स हो गया। तो कॉट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स यानी एक्स स्क्वायर, फिर उस एक्स स्क्वायर का फिर से करना है। तो जो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 पावर आगे आ जाएगी और कम हो जाएगा x की पावर n का फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस के 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट कॉट एक्स स्क्वायर। डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। बुक में इसका आंसर कुछ अलग दिया है, ये भी हमारा सही है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया है वो कैसे आया तो इसके नीचे हम इसको भी देखते हैं कि बुक में आंसर किस तरीके से आया। इसमें हम और आगे बढ़ा दें तो माइनस के 2x हम ऊपर ही रहने दें, इस कोसेक स्क्वायर एक्स को नीचे भेज दें। तो कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन के नीचे आएगा, बटे के नीचे, तो वो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और कॉट एक्स स्क्वायर को हम कोस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद में माइनस के 2x तो ऊपर ही रहेगा, इस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है जिसमें से एक साइन है, ऐसा लिख दें साइन एक्स स्क्वायर इनटू साइन एक्स स्क्वायर। और इसको रूट को हम अलग अलग कर दें, रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट साइन एक्स स्क्वायर। इससे ये एक रूट बार कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा माइनस के 2x और साइन एक्स स्क्वायर, और इन दोनों रूटों को हम इकट्ठा कंबाइन करके लिख दें तो रूट में हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करें तो इसके आगे लिख देते हैं, यानी रूट के अंदर है तो रूट 2 का करना पड़ेगा। तो 2 रूट 2 जी हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली स्टेप क्या हो जाएगा, माइनस के 2 रूट 2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू, और जो हो जाएगा साइन 2x स्क्वायर। 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, तो साइन 2 और x की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। ये आपकी बुक में ऐसा आंसर दिया हुआ है।